नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। यह रोग किस प्रकार से फैलता है और इस रोग के कॉजेज कौन से होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। और इसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथी कौन सी दवा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होने पर विकसित होता है। शरीर में प्रवेश करने पर HBV वायरस यकृत में कई गुना बढ़ जाता है, जिससे एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया शुरू होती है जो हेपेटोसाइटिस या यकृत कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और मार देती है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक लीवर संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी तीव्र या जीर्ण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को तीव्र हेपेटाइटिस बी है तो वायरस उसे थोड़े समय 6 महीने से कम के लिए बीमार कर देता है। फिर उसके शरीर वायरस को साफ कर देता है और वह ठीक हो जाता है। यदि संक्रमण 6 महीने से ज़्यादा तक समय तक रहता है तो इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस का एक आजीवन बीमारी है। चलिए दोस्तों, हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या क्या होते हैं। जिन लोगों में लक्षण या संकेत होते हैं उनमें ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आँखों का पीलापन हो सकता है या आपको पीलिया हो सकता है। गहरे रंग का मूत्र हो सकता है आपका। अत्यधिक थकान हो सकती है। समुद्री बीमारी या उल्टी भी हो सकती है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। पेट में भी दर्द हो सकता है। भूख में कमी हो सकती है। बॉडी पर चकत्ते हो सकते हैं। पेट के दाहिने हिस्से में दर्द हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको हेपेटाइटिस बी के कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है सुई और अन्य नशीली दवाओं के इंजेक्शन उपकरण साझा करने पर आपको जो है हेपेटाइटिस बी हो सकता है। रेजर, टूथब्रश या नाखून काटने की मशीन साझा करने पर भी हेपेटाइटिस हो सकता है। यौन संपर्क करने से भी समलैंगिक या विषम लैंगिक से भी जो है आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। बिना टीकाणु या कीटाणु रहित सुइयों और उपकरणों से गोदने से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस बी से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ निकट पारिवारिक संपर्क भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हेपेटाइटिस बी से पीड़ित मां से जन्म लेना, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में यह असामान्य है क्योंकि गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी के लिए जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो उपचार किया जाता है और जन्म के तुरंत बाद शिशुओं को टीका लगाया जाता है। आकस्मिक संपर्क जैसे सुई चुभने से चोट लगना या संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के छींटे लगना, रक्त आदान प्रदान करना अब यह दुर्लभ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रक्त की जांच हेपेटाइटिस बी के लिए की जाती है। आप संक्रमित लोगों को खांसने या छींकने या दूषित भोजन पेय पदार्थ के लेने से हेपेटाइटिस बी नहीं पकड़ सकते। आप लार या स्तन के दूध या आंसू के वायरस नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस बी से बचना है तो क्या करना है। जन्म के बाद सबसे पहले 7 दिनों के अंदर जन्मे बच्चे, 2 महीने में, 4 महीने और 6 महीने की उम्र में बच्चों को टीका लगवाना है। ये लोग जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं व्यक्ति के साथ रहते हैं या उसके साथ रहने की सुविधा साझा करते हैं। हेपेटाइटिस बी से पीड़ित लोगों के यौन साथी, जो लोग यौन स्वास्थ्य सेवाओं में भाग लेते हैं, वे हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित नहीं होते हैं। वे पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं या वे हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित नहीं हैं, इन लोगों को टीका लेना चाहिए। ऐसे देशों से आए प्रवासी जहाँ हेपेटाइटिस बी आम है, यदि वे हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित नहीं है। आदिवासी और टॉरेस स्टेट द्वीपवासी लोग, यदि वे हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित नहीं हैं तो उन्हें टीका लेना चाहिए। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता होती है, उन्हें भी टीके की आवश्यकता होती है। गुर्दे की जो लोग अंग प्रत्यारोपण करवाने वाले हैं, यदि वे हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित नहीं है तो उन्हें भी टीका लेना चाहिए। वे लोग जिनका हाल ही में स्टेम सेल प्रत्यारोपण हुआ है। क्रोनिक यकृत रोग वाले हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति भी टीका ले सकते हैं। जो लोग नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेते हैं, यदि वे हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित नहीं है। हेपेटाइटिस बी की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक या पीड़ादायी होती हैं। शिशुओं के रूप में संक्रमित लोगों में दीर्घकालिक या क्रोनिक संक्रमण विकसित होने की संभावना होती है। उन्हें जटिलताएं हो सकती हैं जैसे कि लीवर का निशान पड़ना, सिरोसिस, लीवर कैंसर या लीवर फेलियर। जब लीवर काम करना बंद कर देता है, शिशुओं में 10 में से 9 संभावना होती है, बच्चों में 10 में से 3 की संभावना होती है और क्रोनिक आजीवन संक्रमण होता है। किशोरावस्था या वयस्क अवस्था में संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षणों में एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ बीमार होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन
उनमें क्रॉनिक संक्रमण विकसित होने की संभावना कम होती है। अन्य लोगों में बिना किसी लक्षण के एक मूक संक्रमण विकसित होता है। वयस्क होने पर संक्रमित होने वाले अधिकांश लोग 100 में से 95 6 महीने के भीतर शरीर से वायरस को हटा देते हैं। उसमें भविष्य में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और लंबे समय तक लीवर को नुकसान नहीं होता है। हालांकि लगभग 20 में से एक वयस्क वायरस से मुक्त नहीं हो पाता है, उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो जाता है। उसे दीर्घ अवधि में सिरोसिस या कैंसर जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं जो इसमें हेपेटाइटिस बी में विशेष रोल अदा करती हैं। सबसे पहली दवा है सल्फर 200। ये दवा जो दोस्तों आपको 2 बूंद सुबह लेनी है और 2 बूंद शाम को लेनी है। उससे पहले आपको आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और ये दवा खाली पेट लेनी है। दूसरे नंबर की दवा है दोस्तों नक्सवोमिका। ये दवा आपको तब लेनी है जब आपको स्टूल पास करने में थोड़ी समस्या आएगी। नक्सवोमिका 30 लेनी है। 2 बूंद आपको सुबह लेनी है, 2 बूंद दोपहर को लेनी है, 2 बूंद आपको शाम को लेनी है। नेक्स्ट दवा है दोस्तों कैलकेरिया आर्स। ये दोस्तों ये दवा आपको जो है 2 बूंद सुबह लेनी है, 2 बूंद शाम को लेनी है, 2 बूंद दोपहर को लेनी है। और नेक्स्ट दवा है दोस्तों चैलिडोनियम मदर टिंचर और कार्डूस मदर टिंचर। इन दोनों दवाओं को आपको जो है मिला लेना है। एक बड़ी शीशी लेके आएंगे और 30 ml में चैलिडोनियम लेके आएंगे, 30 ml में कार्डूस लेके आएंगे और एक बड़ी बोतल में इसको मिला लेंगे दोनों को। और 20 बूंद आपको सुबह लेना है। 1/4 गर्म पानी लेंगे आप, 1/4 कप जो है गर्म पानी लेंगे, उसमें 20 बूंद सुबह डालनी है, 20 बूंद दोपहर को डालनी है, 20 बूंद आपको शाम को लेना है। इस तरीके से आपको 3 बार पीना है। और इसके बाद एक और दवा है दोस्तों थूजा 200 दवा है। इसको आपको शाम को ही लेना है, 2 ड्रॉप आपको शाम को केवल यूज़ करना है। तो दोस्तों इस दवा को आप जो है लगभग 6 से लेकर के 1 साल तक यूज़ करेंगे तो आपकी हेपेटाइटिस की जो बी की समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ परहेज भी करना है। एनिमल फूड आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं और प्रोसेसिंग फूड भी आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। साथ ही साथ पैक्ड फूड भी आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। यह दवा दोस्तों आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है, ये कोई डिसीज़ है, तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।